महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं, जिसमें बड़े बड़े महापुरुषों की पावन चरित्रों में चिंतन करने का सौभाग्य मिलता है। लोमस जी के साथ, शास्त्र ब्रह्म ऋषियों के साथ महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी ये तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और अर्जुन जी देवराज इंद्र की अमरावती में रहकर दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहे हैं। लुमस जी ने कहा, कुंती नंदन, महेंद्र पर्वत में विराजमान भगवान परशुराम जी का आपने दर्शन किया, अब देखो ये वैदूर्य पर्वत है, यहां जो दर्शन करता है उसे देवपद सहज में प्राप्त हो जाता है, पवित्र लोकों की प्राप्ति होती है। यह वैदूर्य पर्वत त्रेता और द्वापर की संधि में प्रकट हुआ था। इसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देखो उसी के समीप ये राजा सरयाति का यज्ञ स्थान है, जहां साक्षात इंद्रदेव ने अश्विनी कुमारों के साथ बैठकर सोमपान किया था। महाभाग ये बड़ा पवित्र स्थान है। यहां भृगुनंदन भगवान च्यवन ऋषि देवराज इंद्र पर नाराज हो गए थे और इंद्र को स्तंभित कर दिया था। अश्विनी कुमारों को सोमपान करने का अधिकार नहीं वैद्य होने के कारण, पर महाराज च्यवन ऋषि ने उनको वचन दिया कि मैं तुम्हें इंद्र के साथ बैठाल कर सोमपान करने का अधिकार दूंगा। और इसी स्थान पर परम सुंदरी राजकुमारी सुकन्या को महाराज च्यवन ऋषि ने पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस पावन तीर्थ को तुम देखो। युधिष्ठिर जी ने पूछा, महातपस्वी भृगुपुत्र महर्षि च्यवन ऋषि ने भगवान इंद्र को स्तंभित कर दिया, क्या अपराध किया था इंद्र ने तथा ब्रह्मन? अश्विनी कुमारों को तो शास्त्रों में हमने पढ़ा है सोमपान का अधिकार नहीं यज्ञ में, फिर महाराज च्यवन ने उनको क्यों सोमपान का अधिकारी बनाया और कैसे, ये मैं सुनना चाहता हूं। लोमस जी ने कहा, युधिष्ठिर, महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन मुनि बहुत ही तेजस्वी और तपस्या में बढ़े चढ़े थे। ये जो सरोवर देख रहे हो, इसी के समीप वो मंत्राकार वृत्ति की हुई बिना हिले डुले शांत से, जब बहुत वर्ष बीत गए उसी स्थिति में, तो धीरे धीरे दीमक लग गई उनके शरीर में, न हिलना न डुलना, शरीर भाव शून्य। कैसी तपस्या हो रही, अपने को केवल राधा राधा बोलना है, सात्विक भोग लगा के प्रसाद पाओ, राधा राधा गाओ, वो मिलेगा जो तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता। अपबल, तपबल और बाहुबल ये सब एक अलग है, लेकिन आश्रय लेकर लाडली का राधा राधा इसकी बराबरी नहीं है। इतने दीर्घ काल तक अविचल भाव से बैठे रहे कि उनके शरीर में दीमक ने अपना पिंड बना लिया, बामी बन गई, ऐसे पूरा शरीर रज से ढक गया। आसपास छोटी छोटी लताएं प्रकट हो गई। वो लता और बेलों से आच्छादित बांबी केवल दिखाई दे रही थी, मिट्टी की। दीमक ऊपर टहल रही थी। भारी तपस्या का तेज। उसी समय में राजा सरयाति वन विहार के लिए अपने परिकर सहित आए, परिवार, सैनिक, राजमंत्री आदि के साथ, और उस पावन सरोवर में स्नान किया, आचमन किया और वहां विहरण करने लगे। अंतःपुर में 4000 सुंदरी 9 युवतियों के साथ एक सुकन्या नाम की केवल इनके पुत्री थी, जो राजकुमारी, वो भी वहां आई थी। वो सखियों से घिरी हुई वन की शोभा को देख रही थी। उसको आश्चर्य हुआ बांबी को देख करके कि ऐसे लताएं झुकी, ये क्या है? राजकुमारी महलों में रहने वाली। सखियां उनके लिए पुष्प चयन कर रही, कोई विविध प्रकार की सुख सामग्रियां। वो अकेली उस बांबी के समीप गई। महर्षि का तप,
तेज, सब बांबी से ढका हुआ था। उनको पता नहीं था कोई संत यहां भजन कर रहे हैं, बस केवल आंखें खुली हुई तेजोमयी चमक रही थी। तो उसको लगा कि ये कोई चमकने वाली चीज है, तो इधर उधर देखा तो एक जंगल ही था। तो बम्बूल का बड़ा कांटा लिया और सोचा ये क्या चमक रही है, इसे निकालूं। उससे रक्त प्रवाह हुआ, तो उसने सोचा शायद कोई जीव अंदर इसमें रहा होगा। फिर दूसरी आंख, दोनों आंखें फोड़ दी च्यवन ऋषि की। एक कांटे से दोनों आंखें बिंध जाने का महर्षि च्यवन को फिर होश आया, बाह्य शुद्धि हुई और वो भयभीत होकर वहां से चली गई। जब रक्तस्राव हुआ तो लगा कि ये रक्तस्राव कैसे, उनको यही पता नहीं चला कि यहां कोई ऋषि तप कर रहे थे। चुपचाप चली गई सखियों के साथ। जो ही क्रोध प्रकट हुआ तो सबके मलमूत्र बंद हो गए, राजा रानी मंत्री सैनिक सबके। अब वहां बड़ा पेट में सबके दर्द, मलमूत्र अवरोध, एक दूसरे से अपनी बात दुख निवेदन करने लगे। जब राजा सहित पूरे सैनिकों को सबका मलमूत्र अवरुद्ध, क्योंकि महान तपस्वी। राजा ने कहा यहीं पास में कहीं च्यवन ऋषि तप कर रहे हैं, मैंने ऋषियों से सुना है। ऐसा तो नहीं हुआ कि हम में से किसी के द्वारा उनका अपराध बन गया हो, जान में या अनजान में। ब्रह्म ऋषियों का अपराध तत्काल नष्ट कर देता है। जल्दी से बताओ किसने किसी ऋषि को देखा, कोई अपराध किया? सैनिकों ने कहा महाराज हम लोगों में से किसी के द्वारा ऐसा कोई अपराध नहीं हुआ, सत्य को साक्षी करके कहते हैं। राजा ने सब अपने निज जनों से पूछा, फिर दंड नीति का प्रयोग। अगर हमको ये जानकारी कुछ ही क्षण में नहीं दी जाती कि महाराज का किसने अपराध किया च्यवन ऋषि का, तो हम प्राण दंड देंगे। तब राजकुमारी के मन में आया कि मैं बता दूं, नहीं अन्य लोगों को प्राण। तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैं ये नहीं जानती कि वे ऋषि हैं या नहीं। एक बांबी थी, उसमें दो चमकदार ऐसे कुछ लग रहे, हमने कांटे से बेधा तो अरे बोले भारी अपराध, ये तो महर्षि च्यवन ही होंगे। ब्रह्म ऋषियों को और गौ आदि को आगे करके, क्योंकि इससे बचाव पक्ष हो जाता है। गए बांबी के समीप, साष्टांग दंडवत की और प्रार्थना की कि भगवान ये बालिका है, इसको पता नहीं था और बांबी के अंदर आप हैं ऐसा किसी को भान भी नहीं था, आप अपराध क्षमा कीजिए, अनजाने में हो गया। बहुत प्रार्थना की। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि तुम्हारी पुत्री ने मेरी आंखें ली है ना, बड़ा अहंकार है कि मैं राजकुमारी हूं, अब इसको हमारी सेवा में रहना होगा। आंखें नहीं, कौन सेवा करेगा, इसे छोड़ो। तब मलमूत्र सबका खुलेगा नहीं तो बंद ही रहेगा। राजा ने तत्काल कहा प्रभु सौभाग्य है कि आप इस कन्या को सेवा में स्वीकार करेंगे। हां सेवा ही नहीं, मैं गृहस्थ धर्म में भी इसको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। भूपाल स्वीकृत हो तो बताइए। लोमस जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, च्यवन ऋषि का वचन सुनकर शर्याती जी ने बार बार प्रणाम किया और महाराज आपकी सेवा में समर्पित है। अब वो राजकुमारी मन वचन कर्म से च्यवन जी की सेवा में, उसे बहुत सुख हुआ कि ऐसे बड़े महापुरुष मेरे पति रूप में प्राप्त हुए हैं। रात दिन उनकी सेवा में, बड़ी बात है महलों में रहने वाली राजकुमारी ऐसे महान तपस्वी की सेवा में समर्पित। सुकन्या रात दिन हृदय में प्रफुल्लित होती कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, प्रतिदिन जिनके दर्शन दुर्लभ हैं ऐसे महापुरुष की सेवा का मुझे सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य का विषय चिंतन करना पवित्र हृदय का लक्षण है। नहीं तो ऐसा भी सोच सकती थी कि कहां है जंगल में इस कोट से रहना और कहां महलों में रहना। इसके सेवा में, भाव में, उमंग में
समय कट रहा था। एक दिन वो स्नान करके उसी सरोवर से निकली तो दोनों अश्विनी कुमार जो वैद्य हैं देवताओं के, जिनके अंश से नकुल सहदेव जी प्रकट हुए, ये वहां से जा रहे थे तो देखा अब ब्रह्मचर्य ब्रह्म ऋषि की सेवा और राजकुमारी थी बहुत ही सुंदर। तो आपस में उन्होंने बात की कि ऐसी देवकन्या तो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा, क्योंकि जो भगवत आराधन में होता है उसमें एक दिव्यता होती है, एक दिव्य आकर्षण होता है। उस राजकन्या को देख करके जो देव मार्ग से जा रहे थे अश्विनी कुमार उनके समीप आए और उनसे कहा कि मैंने आज तक कभी तुम्हें देवलोक में दर्शन नहीं किया, पर तुम देव कन्या जैसी ही लगती हो, तुम कौन हो? क्या तुमने किसी पति का वर्ण किया है? हम आपका परिचय जानने के लिए उत्सुक हैं। सुकन्या ने हाथ जोड़कर, क्योंकि वो देवता है, हाथ जोड़कर कहा, देवेश्वरो आपको विदित होना चाहिए, मैं महाराजा सरियात की पुत्री और महान तपस्वी च्यवन ऋषि की पत्नी हूं। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या कहा जाता है। मैं संपूर्ण हृदय से बहुत प्रसन्न होकर अपने पतिदेव की सेवा में लगी हूं। अश्विनी कुमार हंसे, तुम प्रसन्न हो? ऐसे बूढ़े महात्मा को प्राप्त कर तुम कैसे प्रसन्न रह सकती हो? तुम्हें तो महलों के सुख प्राप्त होना चाहिए, ऐसे सुख के लायक तुम थोड़ी हो। देवताओं के महलों में वास करने लायक तुम हो। तुम्हारे पति तो देख भी नहीं पाते हैं, आंखें इन्होंने ही फोड़ी थी, और ना कोई आभूषण, ना कोई अंगराग, ना कोई वस्त्र। ऐसे पति के साथ तुम सुखी कैसे रह सकती हो? और अवस्था वृद्ध, निर्दोष अंगों वाली। बूढ़े पति में तुम्हारी प्रसन्नता, ये इस बात मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा करो, छोड़ो, हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं, किसी एक को स्वीकार कर लो। सुकन्या ने नेत्र नीचे होकर के कहा, देवेश्वरो मैं आपको प्रणाम करती हूं, पर ऐसे अशुद्ध शब्दों का उच्चारण आपको शोभा नहीं देता। मैं अपने पतिदेव च्यवन ऋषि को प्राप्त करके परम प्रसन्न हूं, मुझे किसी सुख की आवश्यकता नहीं है। मेरे विषय में पुनः आप ऐसे शब्दों का भी उच्चारण न करें। तब वो दोनों प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देख रहा था कि तुम्हें पति में अनुराग है या विवश होकर तुम उनकी सेवा में हो। अच्छा, तुम्हारे इस पति भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे पति को मैं अभी तरुण और नेत्रवान बना देता हूं, क्योंकि मैं देवताओं का वैद्य हूं, मेरे पास ऐसी औषधियां हैं। पर फिर एक शर्त है, इस सरोवर में मैं औषधि डालूंगा और च्यवन ऋषि के साथ तीनों प्रवेश करेंगे, च्यवन ऋषि और हम दोनों अश्विनी कुमार, और तीनों एक जैसे निकलेंगे और तुम पहचान लोगी अपने पति को, तो तुम्हें नहीं तो जिसको फिर वही तुम्हारा पति होगा। ये सुकन्या ने कहा, ये तो मैं अपने पति के चरणों के सेवा बल से, ये तो हम, आप निश्चिंत रहो, मैं पहचान लूंगी। च्यवन ऋषि के पास गए, प्रार्थना की, च्यवन ऋषि ने स्वीकार कर लिया और कहा कि सुकन्या, जैसा ये देव वैद्य कहते हैं वैसा ही तुम करो। पति की आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमार से कहा कि आप शीघ्र कृपा करें, मेरे पति को रूप और यौवन और नेत्र प्रदान करें। उसी सरोवर में उन्होंने दिव्य औषधि डाली और तीनों उस जल में प्रवेश कर गए, और एक ही क्षण में तीनों वैसे ही रूप से निकले, दिव्य रूप, ना उनका अश्विनी कुमार ना उनका च्यवन रूप, तीनों एक जैसे रूप। उन तीनों रूपों को देखकर सुकन्या ने मन में संकल्प किया, मैं मन वचन कर्म से अपने पति के ही चरणों में प्रेम करती हूं। मेरे पातिव्रत धर्म के प्रताप से मुझे पता चल जाए कि मेरे च्यवन ऋषि कौन है। दृष्टि डाली और कहा, ये हमारे पति है, पहचान लिया। बल होता है, पातिव्रत धर्म में बहुत बड़ा बल होता है। प्रसन्न हो गए अश्विनी कुमार, तुम्हारी पति भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ,
शोभने, अब ये सदैव यौवन ही रहेंगे और इनके नेत्र अब दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए हैं। महातेजस्वी च्यवन ऋषि भी बहुत प्रसन्न हुए, एकदम यौवन स्वरूप नेत्र। अश्वनी कुमारों से कहा कि आपने मुझे यौवन अवस्था प्रदान की, अब मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। तुमको देवताओं के यज्ञ में भाग नहीं मिलता, सोमपान नहीं मिलता, मैं यज्ञ करूंगा और इंद्र के साथ तुम्हें सोमपान करवाऊंगा, बराबर बैठाल करके। अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर बोले कि असंभव सा लगता है, क्योंकि देवराज इंद्र के विरुद्ध में आप ऐसा। च्यवन ऋषि ने कहा, अभी तुमने तपस्वियों की तपस्या का चमत्कार नहीं देखा है, वैद्य का चमत्कार तो तुमने दिखाया, अब तपस्या का चमत्कार हम दिखाएंगे। युधिष्ठिर तदनंतर राजा सरयाति को बुलाया, सुकन्या के पिता को, और कहा मैं एक दिव्य यज्ञ करना चाहते हैं, व्यवस्था कीजिए। तो राजा थे। च्यवन ऋषि को स्वस्थ और नेत्र युक्त देख करके उनको बहुत प्रसन्नता हुई। आदेश हुआ राजा की सब सामग्री यज्ञ की तैयार की जाए। च्यवन ऋषि ने कुछ और यज्ञ कराने वाले ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, साथ में जो अनुकूल व्यवस्था करते हैं। तदनंतर शुभ नक्षत्र शुभ दिन में यज्ञ मंडप तैयार किया गया। यज्ञ मंडप में यज्ञ प्रारंभ की तो यज्ञ में बहुत अद्भुत बात हुई। महर्षि च्यवन ने दोनों अश्वनी कुमारों को यज्ञ भाग सोमपान देने के लिए जो ही निश्चय किया तो देवराज इंद्र प्रकट हो गए। इंद्र बोले, मुने सिद्धांत का विरोध मत कीजिए। अश्वनी कुमार वैद्य हैं, देवताओं में समान बैठ करके यज्ञ भाग या सोमपान पाने के अधिकारी नहीं। वैद्य वृत्ति के कारण इनको सोमपान का अधिकार नहीं मिला है। च्यवन ऋषि ने कहा कि इंद्र, ये दोनों अश्वनी कुमार देवता हैं, उत्साही हैं, महान बुद्धिमान हैं और रूप संपत्ति में सबसे बढ़कर के हैं। इन्होंने मुझे दिव्य अजर और दिव्य नेत्र दिए, बुढ़ापा रहित यौवन स्वरूप, और मैं अब इनको देना चाहता हूं सोमपान। तुम्हारा सिद्धांत तुम अपने पास रखो, मैं सोमपान इनको कराऊंगा, कोई नहीं रोक सकता। आज से तुम्हें देवताओं की पंक्ति में इनको बैठाल कर सोमपान कराना होगा। इंद्र बोले, बिल्कुल नहीं, ये चिकित्सा का कार्य करते हैं, अधिकतर ये मृत्यु लोक में गुप्त रूप से विचरते हैं, इन्हें सोमपान का अधिकार प्राप्त नहीं है तो नहीं है। लोमस जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर जब देवराज इंद्र ने बार बार मना कर दिया तो भृगुनंदन च्यवन ऋषि ने उनकी अवहेलना करके और मंत्रोच्चारण किया सोमपान कराने के लिए। सोमरस ग्रहण करने के लिए जे ही देने को किया तो वज्र देवराज इंद्र का प्रधान अस्त्र है। वज्र जेवी प्रगट हुआ, भारी गड़गड़ाहट जैसे हजारों बिजलियां एक साथ गड़की, और अश्वनी कुमार च्यवन ऋषि इन सब पर क्रोधित होकर प्रहार करने के लिए उठाया। अश्वनी कुमारों ने कहा, देखो संभालो, देवराज इंद्र प्रहार करना चाहते हैं। तिष्ठ, वहीं वैसे ही जैसे मूर्ति खड़ी हो जाए, वज्र लिए बस ऐसे ही खड़े हो गए। च्यवन ऋषि ने उनके शरीर को स्तंभित कर दिया, न हिल सकते हो न डुल सकते हो, केवल बोल सकते हो, केवल बोल सकते हो बस। अब उनकी भुजा वहीं स्तंभित हो गई और मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति सोमपान कराया और कहा, देवराज इंद्र तुम देखना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े बलशाली हो, हम ऋषियों के एक स्वाहा में तुम स्वाहा हो जाओगे, तुम्हें अभी पता नहीं। जे ही उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और संकल्प किया कि देवराज इंद्र को मारने के लिए शक्ति उत्पन्न हो, तो उसी समय एक भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई। महापराक्रमी विशालकाय दैत्य रूप, जिसका नाम मद नाम के दैत्य का प्रादुर्भाव हुआ। कोई भी देवता या असुर इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। बड़ा भयंकर मुख, थोड़ी धरती से लेकर आकाश तक इतना मुंह फैला हुआ,
देवराज इंद्र तो स्तंभित थे ही, वो मुंह बाए हुए यमराज की भांत मदासुर देवराज इंद्र की तरफ बढ़ा। वो भय से व्याकुल हो गए, पुकारने लगे त्राहिमाम ऋषिवर त्राहिमाम। बस केवल बोल सकते हो, हिल तो सकते नहीं। घबरा गए, पसीना जैसे भय से नहीं आने लगता, ऐसे ओठ चाटने लगे देवराज इंद्र, अब तो खा जाएगा ये। मैं निश्चित करता हूं कि आज से अश्वनी कुमार हमारे समान है, हमारे बराबर बैठेंगे, सोमपान करेंगे। आप जो जो कहोगे सब, बस आप रोक दो इस कृत्या को। आपके द्वारा किया हुआ जो भी संकल्प है वो मिथ्या नहीं होगा। हे ऋषिवर, आप मुझे प्राण दान दीजिए। भृगुनंदन, मैं आशीर्वाद देता हूं आप में दिव्य शक्तियों का प्रकाश हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए। और मैंने तो ये आपका बलवीर प्रकाशित करने के लिए ऐसा किया था। मैं कहा मेरे में सामर्थ्य कहां कि मैं आपका विरोध कर सकूं। विनय, इसे साम विनय कहते हैं। शाम के द्वारा, शाम नीति के द्वारा सामने को प्रसन्न करना, सामने वाले को। भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी शांत हो गए और कहा देवेंद्र, तुम समस्त दुखों से मुक्त हो जाओ। उनके शरीर में संचार हुआ। अब जो कृत्या प्रकट हुई थी उसने कहा मुझे आहार चाहिए, क्योंकि आपने संकल्प से प्रकट किया है। किसको मारूं, आदेश दो, किसका नाश करूं। तो ऋषि ने कहा, वो ध्यान से सुनना। मदम च व्यभजद राजन पाने स्त्री सुच वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पूर्व सृष्टम पुनः पुनः। जाओ, मदासुर को आदेश किया, जो दूसरे स्त्री के साथ छल करके भोग कर रहा है उसके सुकृतों का नाश कर दो। मद्यपान, जो मदिरा पीता है उसके सुकृतों का नाश कर दो। और जो शिकार मृगया, जो मांस खाता है उसके सुकृतों का नाश कर दो। जो छल कपट युक्त द्वित कीड़ा करता है उसके सुकृतों का नाश कर दो, उनके पुण्यों का नाश कर दो। ये 4 जगह बताई उस प्रकट हुई कृत्या को कि उनका नाश कर दो। तो आज भले तुम दिखाई दे रहे हो लेकिन तुम्हारे सुकृत खत्म हो चुके हैं। यदि तुम ऐसा कर रहे हो, आगे जो समय आएगा उसमें तुम संभल नहीं पाओगे। दिन प्रतिदिन तुम गिरते ही चले जाओगे। अशांति, दुर्दशा, विपत्ति, दुख तुम्हें घेर लेगी। ये 4 बातें पीछे भी सत्संग में बोले थे। इन 4 बातों से बचो। ऐसा मत सोचो कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ लेगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। मदम च व्यभजद राजन पाने स्त्रीषु च वीर्यवान अक्षेषु मृगयायाम च पूर्व सृष्टम पुनः पुनः। तुम बार बार उन लोगों के सुकृतों को नष्ट कर दो जो दूसरों की स्त्री के साथ भोग करते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मांस खाते हैं, जो छल कपट चोरी जुआ खेलते हैं। अश्विनी कुमार समस्त देवता देवराज इंद्र इस बात का अनुमोदन किया। शरीयत की यज्ञ पूर्ण कराकर लोकों में अपनी अद्भुत शक्ति विख्यात करके वक्ताओं में श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल पत्नी सुकन्या के साथ वन में तप परायण हुए। युधिष्ठिर, ये वही सरोवर है। इस सरोवर में स्नान करने से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। तुम स्नान करो और देवताओं और पितरों का तर्पण करो। भरतनंदन, इस सरोवर का और सिकताक्ष तीर्थ का दर्शन करो। ये सामने सैंधवारण्य है, यहां जो नदी प्रवाहित हो रही है उसमें चलकर पितृ तर्पण करो। लोमस जी विविध तीर्थों का दर्शन महाराज युधिष्ठिर को करा रहे हैं। राजर्षि देखो, ये महर्षि गणों से सेवित पुण्य यमुना जी हैं, जिनके तट पर अनेक महात्मा भजन और यज्ञ तपस्या परायण रहते हैं। ये यमुना जी का जो सेवन करता है उसे कभी यमराज के यहां नहीं जाना पड़ता है। ये समस्त भयों और मोह को नष्ट करने वाली हैं। कुंती नंदन, यहां महान धनुर्धर राजा मानधाता ने बहुत सी यज्ञ की है। महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा कि आपने अभी मानधाता, ये मानधाता कौन थे? तो उन्होंने कहा कि युवनास्य के पुत्र मानधाता थे।
पर ये किसी स्त्री से प्रकट नहीं हुए, ये महाराज युवनाश्व से ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं के पेट से। महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, किसी पुरुष के गर्भ में बालक हो, ये तो आश्चर्य की बात है। मानधाता कैसे प्रकट हुए, इनका नाम मानधाता कैसे हुआ, ये सब पाप नाशक चरित्र आप कृपा करके सुनाइए। इक्ष्वाकु वंश में योनासु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका स्वभाव था प्रचुर दक्षिणा वाली यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करना। ये महान व्रत का पालन करने वाले थे, पर भाग्य से इनके कोई संतान नहीं हो रही थी। तब इन्होंने विचार किया कि दो ही मार्ग हैं, या तो गृहस्थ में रहकर भजन करते हुए संतान उत्पत्ति करना, या फिर गृहस्थ का त्याग करके वनवास करते हुए भजन करके भगवान को प्राप्त करना। पुत्र तो हो नहीं रहा, तो निराश होकर के, अभी विरक्त भाव नहीं लिया था, वन में भजन कर रहे थे। एक दिन इनको बहुत प्यास लगी, प्यास से दुखी होकर के उनका कंठ सूखने लगा, तो पास में एक आश्रम दिखाई दिया जो भृगु जी का था। वहां च्यवन ऋषि और भी बहुत से ऋषि रात्रि में शयन कर रहे थे। पर जब च्यवन ऋषि को पता चला था कि पुत्र शोक से व्याकुल, तो उन्होंने एक मंत्र से अभिषिक्त करके कलश में जल रखा था, और ये विचार किया था कि कल बुलाएंगे महाराज को और महारानी को, और महारानी से कहेंगे जल पी लो तो तुम्हारे सुंदर पुत्र हो जाएगा, बहुत ही बलवान और धर्मात्मा। उस कलश में ऐसे वस्त्र से ढक करके वहीं बीच में रखा हुआ था। अब आश्रम में वो जल से प्यासे थे, तो वहां प्रवेश किया, देखा सब ऋषि सो रहे हैं। जल को ढूंढा तो कपड़े के नीचे ढका हुआ कलश, तो वो शीतल जल, पूरा प्यास में पी गए जल। और वेदी पर कलश ऐसे खाली रख दिया। कलश रखते समय ऋषि जगे, तो उन्होंने देखा युवनाश्व को। सब ऋषियों ने कहा गजब हो गया, अब क्या होगा? ये कलश का जल तुम पी गए महाराज, इसमें तो हमने संकल्प करके अपने तपोबल से पुत्र प्रकट होने का मंत्र से अभिषिक्त किया है। उनका मैं तो बहुत प्यासा था, प्यास से हमारे प्राण निकल रहे थे, मैं बहुत सुखी हुआ है जल पी करके। बोले सुखी तो हुए, लेकिन गर्भ रह जाएगा अब आपके, क्योंकि ये जल को तो हमने मंत्र के द्वारा। सब ऋषि एकत्र हुए। भगवान च्यवन जी ने कहा भगवान का विधान कोई टाल नहीं सकता, ऐसा ही होना था, इसलिए आपने इसे पान कर लिया। ब्रह्म तेज से संकल्पित जल कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। अब आपका उदर बढ़ेगा, आपके उदर में गर्भ बढ़ेगा, पर हम लोग इसे टाल नहीं सकते, पर तुम्हें पीड़ा से बचा सकते हैं। मंत्र दिया कि इसका अनुष्ठान करो, जिससे तुम्हें गर्भ बढ़ने की पीड़ा और गर्भ प्रकट होने की पीड़ा ये सब नहीं भोगनी पड़ेगी। पर तुम्हारे उदर से एक महान दिव्य पुत्र प्रकट ही होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। जैसा उन्होंने नियम बताया था, अब उनका गर्भ बढ़ने लगा महाराज के उदर में। बहुत वर्ष बीतने के बाद बाईं कोख फाड़ करके बालक प्रकट हुआ। बाईं कोख फटी, पर वो मंत्र पहले से चल रहा था, इसलिए फटते ही फिर बाईं कोख ठीक हो गई और वो मरे नहीं, जीवित रहे। पहले ही मंत्रों में बड़ी सामर्थ्य। अब ना वैसी पवित्रता रह गई है, ना वैसी भावनाएं रह गई है कि हम मंत्र में लगे। ऐसे ऐसे दिव्य मंत्र हैं, पर पवित्रता ना होने के कारण, जितेंद्रियता ना होने के कारण उनका अनुष्ठान ही नहीं हो पा रहा है। कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं सकता। भगवान नाम हम कह रहे कुछ नहीं, भगवान नाम, राधा राधा बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, देखो तो निरंतर जप के तो देखो। कोख फटी, पुत्र प्रकट हुआ, कोख अपने आप ठीक हो गई और स्वस्थ हो गए। वो सूर्य के समान तेजस्वी बालक। अब जीवन कैसे चले? बालक तो प्रकट हो गए। अब कोई उनके दुग्ध थोड़ी है कि पान करके वो बालक उदर पोषण करे। तो बालक रोने लगा। देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जनी अंगुली अमृत श्राव जिससे उसके मुख में डाला और कहा माम अयम धाता,
इसीलिए उनका नाम मानधाता पड़ा। मैं इसका पोषण करूंगा। तर्जनी उंगली से अमृत रस के द्वारा उस बालक का पुष्प, वही महाराज मानधाता हुए, जो बहुत ही याज्ञिक और भगवान के भक्त, और शौभरी जी ने जिनकी 50 पुत्रियों से ब्याह किया। इसके बाद वितस्ता नदी, जिसे झेलम नदी कहते हैं, वहां लोमस जी ने दर्शन कराया युधिष्ठिर जी को। बहुत शीतल निर्मल जल, वहां महर्षि गणों के साथ उन्होंने तर्पण और जप आदि किया। फिर जला उपजला नाम की 2 नदियों का दर्शन कराया। इसके बाद कहा कि ये वो क्षेत्र है जहां महान राजा उशीनर सदैव शरणागतों की रक्षा और यज्ञ परायण होकर के भगवान का भजन करते थे। उशीनर को जो पदवी मिली है वो अद्भुत मिली है, महाराज शिवी। तो युधिष्ठिर जी ने पूछा, ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया जिससे उनको ऐसी अद्भुत पदवी मिली? तो बोले, एक दिन की बात है कि महाराज शिवी अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो इंद्र ने बाज पक्षी का रूप धारण किया और अग्नि देवता ने कबूतर का रूप धारण किया। बाज कबूतर को झपट रहा है, कबूतर जाकर के महाराज शिवी की गोद में बैठ गया। ऐसे गोद में दुलार करने लगे शिवी जी। सामने देखा बाज ने कहा, सावधान राजन, आपको तो बहुत धर्मात्मा कहा जाता है, फिर आप ये धर्म विरुद्ध आचरण कैसे कर रहे हैं? मेरे आहार कबूतर को आप अपनी गोद में बैठाल के दुलार क्यों कर रहे हैं? मैं भूख से पीड़ित हूं और ब्रह्मा ने बाज को कबूतर का आहार करना निर्धारित किया है, इसलिए मेरा धर्म है इसको मार के खाना। मैं अपने धर्म से हूं, आप अपने धर्म का परित्याग मत कीजिए। महाराज शिवी बोले, पक्षीराज, ये कबूतर तुमसे डर कर घबरा कर मेरी शरण में आया है, ये अपने प्राण बचाने के लिए मेरा आश्रय लिया है। मैं अगर इस कबूतर को तुम्हें सौंप दूं तो मेरा धर्म चला जाएगा। धर्म रहित जीवन व्यर्थ है। देखो, ये कथाएं, हर कथा से हमें उपदेश मिलते हैं। अगर कोई हमारी शरण में आ गया है तो हमारे प्राण भले चले जाएं। शरणागत को जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हें बिलोकत आन। यहां न शास्त्र स्वाध्याय, न सत्संग है, न समझ है, और बता देंगे कि हाँ भैया हमें सुरक्षित रखो, ले जाओ, तो हमें कोई मतलब नहीं, ये तो जबरदस्ती घुसाया है। अगर कोई शरण में भी आ जाए तो हम ऐसा अपने बचाओ, ऐसा धर्म नहीं कहता। अब ये पक्षी है, पक्षी के लिए क्या? बाज ने कहा, महाराज मुझे बहुत भूख लग रही। शिवी जी ने कहा, देखो देखो ये कितना भयभीत है कबूतर, भय से कांप रहा है, प्राणों की रक्षा के लिए मेरी शरण ली है, और ऐसी दशा में मैं यदि कबूतर को तुम्हें दे दूं तो मैं सबसे बड़े पाप का अधिकारी बनूंगा, निंदा की बात होगी। नहीं नहीं, एक ब्रह्म ऋषि की हत्या करने का जो दंड मिलता है शरणागत के त्यागने को, उसको वही दंड मिलता है। मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। आहारात सर्वभूतानि संभवन्ति महीपते, आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जंतवः। महाराज, सारे प्राणी आहार से ही उत्पन्न होते हैं, आहार से ही जीवित हैं, उनका जीवन चलता है। तो आप कह रहे हैं कि मैं ये आहार नहीं दूंगा, ये अधर्म है आपका, आपको देना पड़ेगा। मुझे भोजन से वंचित करोगे तो मैं मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरी बाज स्त्री है वो मरेगी, फिर मेरे बच्चे मरेंगे, पूरे परिवार के मरने का तुम्हें अपराध लगेगा, इसलिए आपको कबूतर देना पड़ेगा। महाराज, आप बड़े धर्मात्मा हैं, पर धर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। जो धर्म दूसरे के धर्म का नाश कर रहा हो वो कुधर्म ही कहा जाता है। जिस धर्म से दूसरे का नाश हो रहा हो वो भी कुधर्म कहा जाता है। तो आप इस धर्म के गौरव का विचार करके एक कबूतर की रक्षा के लिए मेरा पूरा परिवार दुख में फंस जाएगा, मैं मरूंगा, पत्नी मरेगी, मेरे बच्चे, इसलिए आप इसे दे दीजिए। राजा ने कहा, बातें तो तुम बहुत गुणवान व्यक्तियों जैसी करते हो,
क्या तुम पक्षीराज गरुण हो? क्योंकि साधारण पक्षी तो ऐसी ज्ञान की बातें जानता नहीं है, पर तुम कोई भी हो, मैं निश्चित ये कहता हूं कि मैं शरणागत के लिए प्राण दे सकता हूं, लेकिन अब इस कबूतर को नहीं दे सकता। विहंगम, तुम्हारा उद्योग केवल भोजन के लिए, मेरा उद्योग धर्म रक्षा के लिए है। तुम्हारे आहार का प्रबंध जरूर करूंगा। इस कबूतर की अपेक्षा जो तुम बोलो, जिसका मांस बोलो, वो मैं तुम्हें दे दूं। बाज ने बोला कि तुमने कभी सुना है कि बाज ने सुअर खाया है कि हिरन खाया है? बाज कबूतर खाता है। मुझे कबूतर का ही मांस चाहिए और किसी का मांस नहीं। विधाता ने मेरे लिए आहार निश्चित किया है, सनातन काल से चला आया है कि बाज का आहार कबूतर है। तुम धर्म के सारभूत तत्व को जानने वाले हो, इसलिए आप ठीक निर्णय कीजिए। राजा ने कहा, मैं शिवी देश का राज्य तुम्हें सौंप सकता हूं, जो तुम कहो सब दे सकता हूं, कबूतर को नहीं। शरण लेने वाले इस कबूतर की रक्षा में निश्चित करूंगा। हां, तो यदि आपको इतना कबूतर पर स्नेह उमड़ आया है तो आप अपने शरीर का मांस काटिए और इसके बराबर मुझे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। महाराज शिवी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ये कह करके तुमने बड़ा उपकार किया, ये बड़ा उपकार किया। देख लो कितना बड़ा धर्म होता है। धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथ से अपने मांस को काट कर रखे। साधारण पक्षी कबूतर, उसकी रक्षा के लिए मेरा मांस मांग करके तुमने उपकार किया। तराजू मंगाया गया, एक पल्ले में कबूतर रखा गया। महाराज शिवी जंघा का मांस, यहां मांस होता है, जरा सुई चुभो के देखो, मांस काट करके रखा। वो कबूतर हो तो तौल जाए, भगवान अग्निदेव हैं। फिर इस जांग का मांस काट के रखा, कबूतर से यहां का मांस काट के रखा, छाती वक्षा स्थल का मांस काट के रखा। फिर स्वयं बैठ गए, मुझे खा लो, कबूतर को नहीं। ओहो, अपने संपूर्ण अंगों का जब मांस काट रहे थे तो सारी जो सभा थी दुख से, लेकिन उनके मुख में प्रसन्नता थी। सारी सभा आश्चर्यचकित हो रही है। जब उन्होंने कहा मुझे खा लो, कबूतर को नहीं, प्रकट हो गए उनका, मैं बाज नहीं हूं, ये कबूतर नहीं, मैं देवराज इंद्र हूं और ये अग्नि देवता है, आप स्वस्थ हो जाओ। तत्काल शरीर पूर्ण स्वस्थ हो गया और कहा, राजन तुम्हें ऐसे लोगों की प्राप्ति हुई है, आकाश में दिव्य देवता आपका स्वागत करेंगे। आपने कबूतर के लिए अपने देश और अपने शरीर को समर्पित कर दिया। तो ये युधिष्ठिर, ये वही आश्रम है जब महान राजा उशीनर शिवी जी ने भगवान की तपस्या करके भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद सुगंध से सुवासित दिव्य वायु जहां चल रही है और जहां पहुंचना बड़ा कठिन है, लोमस जी ने कहा इसके आगे पैदल चलना तो बड़ा मुश्किल है। तो युधिष्ठिर जी को याद आया घटोत्कच। उसने कहा था जब कभी जरूरत हो तो मेरा स्मरण करना। तो घटोत्कच का स्मरण किया। 10,000 ब्रह्म ऋषि, आकाश जैसा विशाल काय, प्रणाम किया बड़े पिताश्री, क्योंकि भीम छोटे भाई, युधिष्ठिर बड़े। क्या किया है? तो उनका समस्त ब्रह्म ऋषियों सहित हमको बद्रीनाथ भगवान में दर्शन के लिए। अब वहां उस समय बड़ा अगम्य मार्ग था। उन्होंने कहा कि अकेले ही मैं पहुंचा सकता हूं, आपको क्या, आप कहें तो पूरी पृथ्वी को रख के चल सकता हूं, पर हम अपने साथियों को बुलाते हैं, क्योंकि ब्रह्म ऋषियों को अलग और आपको अलग ले चलना चाहते हैं, द्रौपदी और आपको। आप हमारी पीठ पे बैठे, तो जैसे विमान पे बैठा जाता है ऐसे ये सब पीठ पे बैठे, और कई उनके मित्र आ गए जो ब्रह्म ऋषियों को, लोमस जी को, सबको अपनी पीठ में बैठाल करके ले गए। बड़ा आनंद, और ऊपर आकाश में जैसे विमान भी चलता है तो उन्हें बड़ा आनंद आया। बद्री विशाल वन में उतरे जाकर
जहां परम पावन त्रिभुवन को पावन करने वाली भागीरथी गंगा जी प्रवाहित होती हैं। बहुत ही सुंदर कमल खिले हुए हैं, दिव्य दिव्य वृक्ष हैं, बड़ा आनंद हृदय को प्राप्त हो रहा है। बड़े बड़े ऋषि जन तपस्या मग्न हैं। वहां गंगा में स्नान करके पितरों को तर्पण किया और बटलोई साथ में थी, जो चाहो 56 प्रकार के भोग सब ब्रह्म ऋषियों को पवाया। वीर पांडव अंदर ही अंदर इस सुख में भी बड़े व्याकुल थे कि अर्जुन कब आएंगे, कब हमारे साथ अर्जुन होंगे। इस सब आनंद में बैठे हुए थे कि आश्चर्य में घटना घटी कि वायु के प्रवाह से 1000 दल वाला कमल आकर के द्रौपदी के सामने गिरा। बड़ा ही सुगंधित, बड़ा ही दिव्य सहस्त्र दल वाला कमल। द्रौपदी जी ने कमल को उठाया, देखा, बोले आज तक हमने ऐसा कमल नहीं देखा। 1000 दल, बहुत ही सुगंधित। ये वायु हमारे पास पहुंचाई है तो कहीं ना कहीं तो होगा। तो भीमसेन की तरफ देखा, आप दूसरा कमल ला सकते हैं ऐसा? भीमसेन ने कहा, अगर रचना रची है विधाता ने इस कमल की, कहीं और है तो कहीं भी हो मैं जरूर लाऊंगा। उनका मेरे मन को बहुत आनंद होगा यदि आप ऐसा कमल लाएंगे, और मैं इस कमल को धारण करना चाहती हूं। ऐसा एक कमल और, एक क्या, अगर इसका वन होगा तो मैं वन उजाड़ करके ले आऊंगा। यहां आप आराम से रुकिए, मेरा इंतजार कीजिए। मनोहर नेत्र प्रांत वाली अनिंद सुंदरी द्रौपदी जब ऐसे बोली तो भीमसेन युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के, अब उन युधिष्ठिर जी को लग रहा आसपास कहीं से उड़ के आया होगा। कमल ऐसा थोड़ी कि योजनों दूर से आया होगा, आसपास होगा, पर वैसा नहीं, वो दिव्य था। महाबली भीम युधिष्ठिर जी की आज्ञा लेकर उस फूल को लाने के लिए तुरंत चले जिधर से वायु आई थी। हाथ में उनकी विशाल स्वर्ण से जटित गदा है, जैसे मद रस को बहाता हुआ कोई मतवाला गजरा, जैसे पर्वतों को विदीर्ण करते हुए अपनी भुजाओं की टक्कर से बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ते हुए वायु वेग से आगे बढ़ रहे हैं। भीम की धमक सुनकर के बड़े बड़े गजराज और सिंह चिघाड़ने लगे। बाहुबल अमित बलशाली। भीमसेन उस पुष्प को ढूंढ रहे हैं सरोवरों में, पर वो यक्ष गंधर्व देवता ब्रह्म ऋषियों से सेवित पर्वत पर पर्वत लांघते चले जा रहे हैं, पर कहीं वो पुष्प उनको दिखाई नहीं दे रहा है। बड़े बड़े गजराजों का जब सामने परिकर आता तो भीम अपनी ताल ठोक कर गरजते तो भागते नजर आते गजराज, चिघाड़ मारते हुए। जब कई पर्वतों को लांघ करके भीम आगे गए तो ये जंगली पशुओं का चीत्कार सुनकर के हनुमान जी ने सोचा ये तो गड़बड़ कर देंगे, आगे तो देव सिद्धों की भूमि, कोई ऋषि इनको साप दे सकता है। समझ गए कि वायुपुत्र मेरे भाई भीमसेन जा रहे हैं, इनको कोई रोक सकता नहीं, अपराध निश्चित बनेगा, क्योंकि यहां एक से एक ब्रह्म ऋषि तप में लगे हैं। तो भीमसेन का मंगल करने के लिए जहां से मार्ग था थोड़ा निकलने का, वहां हनुमान जी महाराज बैठ गए, पूंछ फैला ली और ऐसे बैठ गए। आगे केलों से कदली बन था घिरा हुआ, बड़े ही सुवासित सुगंधित केले। किसी का कोई भय तो है नहीं, अपने प्रहार से केलों के ऐसे वृक्षों गिराते हुए मार्ग बनाते चले जा रहे हैं। जब आगे देखा तो बानर बैठा हुआ है मार्ग में। तब कहा मार्ग छोड़िए, तो जमवाई लेते हनुमान जी ने कहा देखो मैं बूढ़ा हूं, थक गया हूं, रोगी भी हूं, हिम्मत नहीं हमारी उठने की। अपनी पूंछ को ऐसे फटकार कर, जैसे बिजली की गड़गड़ाहट ऐसी पूंछ उठा के पटकने पे हुई। भीम ने कहा मुझे डर पाओ मत, अगर दोबारा पूंछ फटकारी तो यमराज के पास भेज दूंगा। अब भीम तो, हनुमान जी मुस्कुराए,
भीमसेन के रोंगटे खड़े होने लगे बल से, मतलब एक आवेश जनित। विशाल भुजाओं वाले भीमसेन ने चकाचौंध करने वाली बिजली सी आंखें हनुमान जी की। हनुमान जी ने ऐसे देखा, देख क्या रहे हो, हटो मार्ग से। फिर आराम से देख रहे हैं भीम के शरीर को कि हाँ है वायुपुत्र मेरे जैसा बलवान है। फिर शांति से ऐसे परम बुद्धिमान महाबलवान भीमसेन ने, तुम मार्ग रोक कर हिमालय की तरह बैठे हो और मेरी आवाज सुनकर तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इससे लगता है कि तुम यमराज का दर्शन करोगे, अर्थात मरना चाहते हो। हनुमान जी बोले, भैया मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैं तो रोगी हूं और बीमार आदमी पड़ा हूं। अब तुम इतने समझदार हो, बलवान हो, तो भला वैसे ही मैं बीमार हूं, काहे को पीड़ा दे रहे हो? तुम्हें दया करनी चाहिए हम पर। देखो हम तो पशु योनि में हैं और आप तो धर्मात्मा बलवान मनुष्य योनि पर हो, तो तुम्हें हम पशुओं पर दया करनी चाहिए ना। पर पता नहीं तुम्हारे जैसे बुद्धिमान लोग इतना अभिमान क्यों करते हैं अपने बल का। ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए जैसा तुम बोल रहे हो कि हम यमराज के पास भेज देंगे। तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं है क्या? मालूम होता है तुमने वयोवृद्धों की सेवा नहीं की है। हमें लगता है तुम्हारी मंद बुद्धि, इसलिए तुमने महात्माओं का संग नहीं किया है। बोलो तुम कौन हो, इस वन में क्यों और किस लिए आए हो? यहां किसी मानव का प्रवेश नहीं है, यहां तो सिद्ध महर्षियों का प्रवेश है। जहां तक तुम आ गए हो यहां कोई मानव नहीं आ सकता है। अपना परिचय दो, यहां से आगे क्यों जाना चाहते हो? ये सिद्ध पुरुषों का मार्ग है, तुम्हें कोई ऋषि शाप दे देगा, नष्ट कर देगा। मैं दया से प्रेरित होकर के तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। यहां तुम्हारा स्वागत है, ये कदली बने, सुंदर सुंदर केला पाओ और वापस लौट जाओ। मेरा कथन तुम्हारे हित के लिए है। उस वचन को सुनकर के भीमसेन ने कहा, आप कौन हैं? आपकी बात से तो नहीं लग रहा कि आप बानर हैं, क्योंकि आपकी बात बहुत ज्ञान युक्त है। मेरे शरीर को देखकर तुम्हें भय नहीं लग रहा? भीम ने कहा। मेरा परिचय पूछा तो मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मेरा जन्म कुरुकुल में हुआ है। माता कुंती ने मुझे गर्भ में धारण किया और भगवान वायु का मैं पुत्र हूं, जिसे पांडव कहा जाता है। नाम मेरा भीमसेन है। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, वायु पुत्र हो? हां, मैं भगवान वायु का पुत्र हूं। तो भैया मेरा परिचय सिर्फ इतना है कि मैं बानर हूं, बूढ़ा हूं, थक गया हूं और मैं मार्ग तुम्हें नहीं दूंगा। लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। भीमसेन ने कहा, वानर, इतने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं कि मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। मतलब अब तुम दुष्परिणाम भोगना ही चाहते हो। अब मैं सीधे पूछ रहा हूं, रास्ता दोगे कि नहीं, या मेरे हाथों से मरोगे? हनुमान जी ने कहा, भैया बताया ना मैं रोगी हूं, मेरे में उठने की सामर्थ्य नहीं। जाना चाहते हो तो आप मुझे फेंक दो और निकल जाओ। भीमसेन ने कहा, शास्त्र आदेश करता है किसी जीव को लांघना बड़ा भारी पाप है। हर विषय को समझ करके अगर हम जीवन जिए तो निष्पाप जीवन। अब किसी को भी लांघते नहीं, किसी को भी लांघना नहीं। जैसे कोई सो रहा है, कोई पशु भी है, या आप साइड से निकल जाइए, मार्ग ना हो तो भले जगा कर अलग कर, लेकिन लांघना नहीं चाहिए। सहसा किसी को देखो, जैसे आजकल नहीं लोग लात मार देते हैं किसी भी पशु को। एक लात ही मारी थी विभीषण जी को, विनाश लीला प्रारंभ हो गई थी। कुछ ऐसे अपराध है जिनको तुम जानते ही नहीं हो। किसी भी जीव को नहीं लांघना है। जैसे व्यक्ति सो रहे हैं, आप लांघते हुए जा रहे हो, आपके पुण्य नष्ट होते चले जा रहे हैं। बोले शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी शरीरधारी के शरीर को लांघना नहीं है। मैं शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करता, तुम्हारा उल्लंघन नहीं करता,
शास्त्रों के द्वारा मुझे पता चला है भूत भावन भगवान सब में विराजमान है, इसलिए किसी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझे ऐसा समझते हो तो मैं एक छलांग में पूरा ये पर्वत लांग सकता हूं, तुम क्या चीज हो? भीम ने कहा। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा तो तुम्हारी इतनी छलांग है? बोले मेरी तो इतनी छलांग, लेकिन मेरे भाई की इतनी छलांग है, पूरे समुद्र को लांग गए थे। अच्छा तुम्हारे भाई का क्या नाम? बोले हनुमान जी। हनुमान जी मुस्कुराए, अच्छा तुम्हारे समुद्र लांग गए थे? हाँ। हनुमान जी बोले तो मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं कि तुम्हारे भाई समुद्र को लांग गए थे, इस विषय में तुम कुछ और प्रकाश डाल सकते हो? भीमसेन ने कहा, प्रकाश क्या, त्रिभुवन में मेरे भाई का यश है। वानर प्रवर, महाबुद्धिमान, महाबली, राम भक्त हनुमान, ये मेरे बड़े भाई हैं। सद्गुण सदैव उनका वर्ण किए रहते हैं। महान प्रशंसनीय, बुद्धि, बल, धैर्य, उत्साह, और शास्त्रों में उनकी सदैव जय गाई है। और भगवान के पावन चरित्र में प्रधान स्थान उनका है। वानर श्रेष्ठ हनुमान भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रिया श्री सीता जी की खोज की 100 योजन विस्तार वाले समुद्र को एक छलांग में लांग गए। मेरे पराक्रमी वानरवीर भाई श्री हनुमान जी महाराज हैं। उन्हीं के समान मैं तेजस्वी, बलवान और पराक्रमी हूं। मैं एक क्षण में तुम्हें परास्त कर सकता हूं, भीम ने कहा। और उठो, अब मेरा परिचय जान चुके हो, मेरे भाई का भी परिचय जान चुके हो, अब रास्ता दे दो हमें। भीमसेन के इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने कहा उपहास करते हुए, अनघ तो तुम इतने बड़े हनुमान जी के भाई हो और तुम भी बलवान हो, तब तो मेरे ऊपर कृपा ही करनी चाहिए। बूढ़ा कपी जान करके आप अपना मार्ग चयन करो। अगर इसी से जाना चाहते हो तो उठा दो, पूंछ पकड़ के उठा के हटा के निकल जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम ने कहा, अब समझ में आ गया कि तुम्हें मरना ही है। भीम ने बहुत बलपूर्वक संकल्प करके पूंछ को पकड़ा बाएं हाथ से, हिली नहीं। तब दाहिना हाथ भी लगाया, फिर भाव टेढ़ी करके पूरा बल लगाया, पूंछ ही नहीं हिली। फिर खड़े हो गए, देखा ऐसा क्या, पर्वत को टक्कर मारे तो चूर हो जाए तो पूंछ नहीं उठा पा रहे। मुखमंडल में निराशा छा गई, सारे अंग पसीने से भीग गए। हनुमान जी मुस्कुरा, उठाओ उठाओ, मैं बूढ़ा हूं तो उठाओ। भीम ने फिर पूंछ उठाने की पूरी शक्ति लगाकर फिर लज्जा से सर झुका करके कहा, मैं अब समझ गया, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। हे कपिप्रवर, मैंने जो अनजाने में आपसे कठोर बातें की, मुझे क्षमा कीजिए। या तो आप भगवान हैं और या कोई सिद्ध महापुरुष ये रूप धारण किए हुए बैठे हैं, बानर तो है नहीं। आप अपना परिचय दीजिए। महाबाहु, यदि आप योग्य समझते हो तो मुझे आप अपना परिचय दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं, मैं बिल्कुल अपना अपराध स्वीकार करता हूं। आपसे असभ्य बर्ताव किया तो शिष्य जानकर क्षमा कीजिए और आप मुझे अपना परिचय बताने की कृपा करें। भीम के ऐसा कहने पर मुस्कुराए और कहा, परिचय जानना चाहते हो? केसरी के क्षेत्र में जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायु देवता से प्रकट हुआ मैं हनुमान हूं। वानर यूथपति, पराक्रमियों का पराक्रमी, सूर्य नंदन सुग्रीव की रक्षा करने वाला मैं ही हनुमान हूं। भीम, जिसकी मैंने मित्रता स्वीकार की उसे कभी छोड़ा नहीं और उसकी विजय श्री करवा के छोड़ा है। अग्नि को साक्षी करके भगवान राम से मित्रता सुग्रीव की कराई और विरोध करने पर बाली का वध करवाया। महाबली प्राणाराध्य दशरथ नंदन भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि ही हैं। वो जब मनुष्य रूप धारण करके इस भूतल पर आए और अपनी पिता की आज्ञा पालन करने के लिए
अपनी प्रियाजू के साथ, छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए तो उन धनुर्धरों में श्रेष्ठ रघुनाथ जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिला। दंडकारण्य में आकर जन स्थान में एक दिन दुरात्मा राक्षस रावण माया से सुवर्ण रत्न में विचित्र मृग का रूप धारण कराने वाले मारीच का वहां भेजना, प्रभु का उसका वध करना, सीता जी का अपहरण छल पूर्वक होना, सीता जी के अपहरण होने पर उनकी खोज में प्रभु को आगे बढ़ना, महात्मा सुग्रीव के साथ मित्रता करके किष्किंधा का राज्य प्रदान करना, पूरे रामचरित्र का संकेत में हनुमान जी ने वर्णन किया। भगवान श्री राम इसके बाद जब वनवास करके 11,000 वर्ष तक पृथ्वी में अयोध्यापुरी में राज्य शासन किया, फिर वो अपने परम धाम को गए। भीम जहां तुम आए हो यहां केवल देवता और गंधर्व आकर मुझे रामचरित्र सुनाते हैं, यहां दूसरों का प्रवेश नहीं है। मैंने इसीलिए तुम्हें रोका कि अगम्य स्थान है, आगे कोई अपराध बन जाएगा तुमसे, इसलिए तुम अब इस मार्ग में आगे मत जाओ। हनुमान जी के ऐसा कहने पर भीम आनंद से नाचने लगे कि ओहो, मैं अपने बड़े भाई से ये सभ्य बर्ताव कर रहा था। हनुमान जी के चरण को पकड़ करके प्रणाम किया और मधुर वाणी में कहा, आज मेरे भाग्य उदय हो गए, आपके दर्शन हुए। हनुमान जी ने भीम को गले से लगा लिया। लगे रहो गले से। श्री राधा वल्लभ लाल की।